अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्जा इम्तियाज। और नाजरीन, पीएसएल जिसका इंतजार कर रहे थे शायकीन क्रिकेट, उसका आगाज हो गया है। कल एक शानदार रंगारंग तकरीब हुई और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों से ये मैच जीता। अभी 14 बॉल्स बाकी थी और लाहौर कलंदर्स की जानिब से तकरीबन 139 रन्स बनाए गए थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो चेस किए। और उसके बाद अब दूसरा मैच इस वक्त जारी है पीएसएल 10 का, और उस मैच पर और जो अब रात में मैच होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, इस तमाम मैचेस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब और साथ साथ यूसुफ अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे, और कराची से हमारे साथ सलीम खालिक मौजूद होंगे। तमाम गेस्ट को वेलकम करूंगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आगाज़ करती हूँ सलीम साहब, पीएसएल की कल शानदार तकरीब हुई, उस हवाले से भी यकीनन शायकीन क्रिकेट में एक जोश आया है। जब भी पाकिस्तान में इस तरह की कोई इवेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान में, तो एक अच्छी एक्साइटमेंट होती है। और फिर उसके बाद कल जो मैच खेला गया, क्या कहेंगे आप? हिफ्जा ये भी बता दें कि 216 रन बनाए हैं बिल्कुल। इस वक्त मैच जो जारी था, का टारगेट दिया। बिल्कुल, इस वक्त मैच जारी था कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर को जीत के लिए 217 का टारगेट दिया गया है। कोयटा के कप्तान सऊद शकील की जानिब से 59 रन्स बनाए हैं उन्होंने और वो आउट हो गए हैं। और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर को जीत के लिए 217 रन्स का हदफ, और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से टॉस जीतकर आज फील्डिंग का फैसला किया गया था। तो सबसे पहले हम कल की सेरेमनी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैच हुआ है, जिस तरह से कोयटा ने बैटिंग की है और एक अच्छा टारगेट सेट किया है, सलीम साहब कैसी देख रहे हैं आप कोयटा की टीम को? बहुत जबरदस्त बैटिंग की और सऊद और फिन ने 7 ओवर में गालिबन 88 रन बना लिए थे। पावर प्ले का जबरदस्त फायदा उठाया। कैप्टन होने का यही फायदा होता है कि आप अपने मनपसंद नंबर पर बैटिंग कर सकते हो। तो सऊद ने इस चीज को किया और वो ओपनिंग करने के लिए आए। यही गलती सरकार से पास में इस तरह की हुई थी जब उनको टीम मैनेजमेंट ने ऑफर की थी पहले कि आप ओपनिंग करो, पावर प्ले में अपना स्तर पावर हिटिंग बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने इस चीज पे इतनी अहमियत नहीं दी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज उनके लिए डाउनफॉल का सबब बनी। लेकिन सऊद जो टेस्ट मैच में तो बिल्कुल देखा होगा आपने किस तरह खेलते हैं, उनके ऊपर एक लगा हुआ है लेवल तो खेलने का आज, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आया। और फिर एलन ने भी उनका जबरदस्त साथ दिया और लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे। जो अभी मैं स्कोर बोर्ड देख रहा हूँ तो 216 उन्होंने कर लिए। हसन नवाज जो सेंचुरी रिसेंटली उन्होंने बनाई थी, 4 मैच में नाकाम हुए थे, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। तो एक स्कोर तो अच्छा हो गया, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस हैं आपने देखी हैं और बैटिंग है, तो उसमें लग रहा है कि मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब चलते हैं कल की जो आप बात कर रही हैं। ओपनिंग सेरेमनी नो डाउट बहुत अच्छी हुई थी। बस एक उसकी जो खामी थी वो थी क्लिप की। वो अगर लाइव हम अगर कल के मैच पर भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम कोयटा और पेशावर की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम पहले इसी को डिस्कस कर लें। जाहिद साहब, अभी एक अच्छा टारगेट सेट किया है कोयटा ने, 216 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और लग रहा है कि एक अच्छी बैटिंग उनकी तरफ से की जाएगी और एक कंपोज टीम लग रही है। तो आप क्या कहेंगे अभी जो मैच? देखें, ये इन दोनों टीमों का पहला मैच है। बाबर आजम ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया। उस वक्त जब बाद में कप्तानों ने गुफ्तगू की रमीज़ राजा से, तो सऊद शकील का यह कहना था कि पिच ऐसी दिखाई देती है कि 170 से अगर ज़्यादा स्कोर हम कर लेंगे तो हम समझते हैं बेहतर पोजीशन में होंगे। और उनकी टीम ने 216 रन कर लिए, बहुत अच्छा खेले सऊद शकील। और साथ उनके फिन एलन, क्योंकि आपको याद होगा न्यूजीलैंड की तरफ से जारहाना खेलते हैं, आज भी उन्होंने 5 चौके लगाए। 212 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। 6 ओवर में 67 बना लिए थे और फिर 88 पर पहली विकेट गिरी। उसके बाद हसन नवाज आए, जिनके बड़े चर्चे थे न्यूजीलैंड में। आपको याद होगा एक ही मैच पाकिस्तान ने जीता, जो हसन नवाज की वजह से जीता। और बाद हमारे दोस्तों को कहना था कि ये तो सिर्फ टुल्ला क्रिकेटर हैं, बस एक मैच में चल गए। अच्छा खेले, आज 41 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। लगता था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन थोड़ा जिक्र करूंगा कल के मैच का। आज की पिच ज़रा डिफरेंट दिखाई देती है उनकी निस्बत जो कि कल के मैच में थी। आज गेंद भी आ रही थी बल्ले पे, चौके और छक्के भी लग रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग बाकी है और एक इनिंग्स के बाद तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अच्छा स्कोर है, बड़ा स्कोर है। उनके पास भी बाबर आजम मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस हैं, हुसैन तलत हैं, कैडमोर हैं,
उनके पास साइम अयूब जो पहला मैच खेलेंगे उन पर भी नज़रें होगी किस किस्म का स्कोर करते हैं। तो जब उनकी टीम आगाज़ फराहम करेगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि पेशावर ज़ल्मी ये रन चेज़ कर सकती है या उन मुश्किल में दिखाई देती है। यूसुफ, आप क्या कहेंगे सेकेंड इनिंग्स में पिच का बिहेवियर कैसा होगा? और जैसा कि एक टारगेट है, जब स्कोर बोर्ड पर ये टोटल आता है तो टीम पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल हिफ्ज़ा, ये T20 क्रिकेट की खासियत ये है कि जिस मैच में 200 प्लस रन होते हैं उसी में एक सनसीखेज़ी देखने को मिलती है, लोग भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हम अक्सर IPL के मैचेस का जिक्र करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा वहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। तो PSL के हवाले से अभी क्योंकि ये 10वां सीज़न जारी है तो ये 308वां मैच है पूरे सीज़न का PSL का, और मुझे नहीं पड़ता याद कि इतने मैचेस के बावजूद कोई 50 से मरतबा ज़्यादा कोई 200 रन बने होंगे। जब तक 200 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं होगा लोगों की दिलचस्पी उसमें नहीं होगी। और जिस तरह की आज की विकेट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो बाबर आजम, मोहम्मद हारिस ये और जो कंपनी होगी यकीनी तौर पर उनको भी अच्छा स्ट्रोक खेलने को मिलेंगे। और क्योंकि थोड़े से बेहतर है जो कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग लाइन है, मोहम्मद आमिर की मौजूदगी में मेरे ख्याल में इब्रार आमिर उनके साथ हैं, तो उससे लगता है कि ज़रा बाबर आजम साइड को ज़रा टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। उनके बाद में बैटिंग करना जब स्कोर बोर्ड पर 217 रन बनाने हो तो यकीनी तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान होगा साइम अयूब का, वो फिटनेस के मसाइल के बाद दोबारा आज उनका कमबैक, वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। बाबर आजम जिनके हवाले से अक्सर तनकीद होती है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो ज़रा अच्छा नहीं होता, आज उनको कैप्टन इनिंग्स खेलना पड़ेगी। जिस तरह सऊद शकील ने अपनी आज टीम को फ्रंट से लीड किया है तो आज बाबर आजम के लिए सख्त तरीन इम्तिहान कह सकते हैं। बिल्कुल। अब सलीम साहब आप कहिएगा अब कि अब पेशावर ज़ल्मी ने क्योंकि चेज़ के लिए आना है और 217 रन्स जो हैं उन्होंने वो चेज़ करने हैं। फिर अब ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही बिल्कुल रीसेंट टाइम्स में ही हमने देखा कि बाबर आजम जो हैं वो भी थोड़ा सा उन्हें फिटनेस मसाइल का सामना रहा। फिर साइम अयूब एक फिटनेस मसाइल के बाद टीम में शामिल हुए हैं, उन्होंने खेलना है। तो क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी के लिए इस स्कोर को चेज़ करना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, सारे बाबर बहुत बड़ा नाम है, साइम भी अब एक अच्छी फॉर्म में थे जब इंजर्ड हुए थे, लेकिन इंजरी के बाद जब भी कोई प्लेयर वापस आता है उसके लिए आसान नहीं होता और उसको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो साइम के लिए भी ऐसा ही होगा। तो बैटिंग में है इनके पास प्लेयर और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये लोग। अच्छा आगाज अगर इनको मिल गया और बाबर ने अपनी रिवायती क्रिकेट को थोड़ा हटकर खेले, जैसे अभी हमने देखा सऊद ने जो उनका एक स्टाइल था उससे बिल्कुल हटकर खेले तो उनकी टीम का स्कोर बड़ा हुआ। बाबर भी अगर इस तरह से खेले तो अच्छा होगा, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान टीम समझकर खेला है यहाँ पर भी और थोड़ा उसी स्टाइल में बैटिंग की तो फिर इनको भी मुश्किल हो सकती है, उनकी टीम को भी। और बाकी ये PSL है, देखिए इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले। जैसे साहिल साहब अभी कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि वो टुल्लेबाज खिलाड़ी है, मारता है हसन नवाज और बस इत्तेफाक से चल गया। तो हसन नवाज आपको इसमें हीरो नजर आएंगे। देखिए ना, कल शादाब खान हीरो नजर आए आपको, और क्या परफॉर्मेंस है नेशनल टीम के लिए। कंडीशन अलग और पिचेस अलग, बॉलर्स अलग, जमीन आसमान का। यहाँ पर तो बहुत सारे हीरो होंगे ऐसे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो जीरो हो जाते हैं। तो इसको हमें PSL समझ के ही देखना चाहिए कि चलो यार हमारी नेशनल लीग है एक, और इसकी लेकिन इसमें कोई परफॉर्म करे तो बिल्कुल ऐसी आस ना लगा ले कि यार बस अब तो ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है तो अगली सीरीज में तो तबाही बचा देगा। पास में भी हमने बहुत दफा ऐसा देखा है, लेकिन अच्छा है, चले एक तफरी के लिए अच्छा है, क्योंकि लोग इतने नाराज हैं, आप यकीन माने आजकल क्रिकेट से बिल्कुल किसी उम्र में बात करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की क्रिकेट होगी, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी प्लेयर्स की, तो शायद फिर जो रूठे शायकीन है वो मान जाए। सही, ठीक है। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। कल हम जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस कर रहे थे, कल जैसे PSL की सेरेमनी हुई, यकीनन बहुत अच्छी सेरेमनी रही। फिर उसके बाद जो मैच खेला गया, आप उस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? थोड़ा वन साइडेड हो गया था। देखें, कल फैंस को काफ़ी मायूस किया लाहौर कलंदर्स ने। खैर वो टॉस जीते शादाब ने और बॉलिंग का ही फैसला किया जैसे आज बाबर आजम ने किया। तो ना कल बैटिंग चली ना बॉलिंग चली, स्कोर बहुत कम था। 7 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के जो डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो सके, और अंदाज़ा लगाएं कि अगर अब्दुल्ला शफीक 66 रन की इनिंग्स ना खेलते, वो बहुत अच्छा खेले, तो फिर कहाँ तक लाहौर कलंदर कितना स्कोर बना पाती। लगता है ऐसा है कि लाहौर कलंदर उसी प्रेशर में है जो लास्ट सीज़न में, जैसे उन्होंने 8 मैच हारे थे, 1 मैच जीता था, वहीं से शुरू कर दिया। आज फिर उन्होंने, इनको राशिद खान का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन कल लगता था नाम बड़े हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस
हारिस रऊफ और बड़े नाम उनके पास और डेविड विजे सारे मौजूद हैं, लेग सिकंदर रज़ा हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग काफ़ी वीक दिखाई दी। और जवाबन जब न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग शुरू की है, उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर ही नहीं लिया। साहबजादा फरहान, जिनकी कहना चाहिए कि लॉटरी निकली थी नेशनल T20 की वजह से उनको टीम में लिया गया था, वो थोड़ा स्कोर किया उन्होंने गालबन 24-25, लेकिन बड़े पूरे एतमाद दिखाई दिए, गेंद उनके बल्ले पे आ रही थी और बहुत अच्छा खेले। फिर किस्सा मुक्सर, तो उसके बाद तो कॉलिन मनरो ने आकर कमाल कर दी, उन्होंने 13 50 का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया और बहुत ही अच्छा खेले। सलमान आगा क्योंकि आजकल T20 में भी भरपूर फॉर्म में दिखाई देते थे, कल बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी तो खैर स्टार्ट है, टीमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमा रही हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने, क्योंकि शादाब और उनकी टीम ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने होम ग्राउंड और वहाँ की कंडीशंस का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और पिच डिफरेंट थी आज से। कल जो है गेंद इतनी बल्ले पे नहीं आ रही थी, फ़खर जमा जिस पर हमारी नज़रें थी, उम्मीदें भी थी, तो वो भी लगता था कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है लाहौर कलंदर्स किस चीज़ के प्रेशर में है? जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, पिछले इवेंट में भी उन्होंने अपने 8 मैचेस हारे थे, सिर्फ 1 मैच वो जीती थी। अब इस बार भी आवाम की और स्पेशली लाहौर कलंदर्स के फ़ैन की बड़ी उम्मीदें होती हैं टीम के साथ, तो क्या उनकी टीम में क्या मसला क्या चल रहा है उनके साथ? देखिए हिफ्ज़ा, पहले मैं थोड़ा जो इफ्तिताई तकरीब इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। फ्लाइंग मैन की जो एंट्री थी वो एक नुमाया चीज़ थी, हमें नज़र आई, वो अच्छा एक इजाफा था उसमें। इससे अलावा कोई मुझे नहीं खास चीज़ नज़र आई जो रूटीन सेट कर यहाँ पर की गई हो। और चूँकि ये 10वां सीज़न था तो इसमें बेहतर होता कि जितने भी अब तक PSL के विनर टीम के कप्तान हैं उनको वहाँ पे मदऊ किया जाता। और मेरी तरह तो ये है कि जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान उनको भी वहाँ पर मदऊ नहीं किया गया था, ना किसी साहब के टेस्ट क्रिकेट को हमें वहाँ पर टीवी पे दिखाई दी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिनको बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, जिसकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए थी। और क्योंकि लाहौर का पहला मैच था तो उस हवाले से यकीनी तौर पर जो उनकी जो प्लेइंग 11 थी उस पर भी थोड़ा एतराज़ किया जा सकता है कि जिस किस्म की वो प्लेइंग 11 है उसमें वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। मोहम्मद नईम को उन्होंने खिलाया, मोहम्मद नईम की मैंने सारा उसकी हिस्ट्री देखी, उन्होंने 8 मैचेस खेले अभी तक, जिसमें एक दफ़ा उन्होंने 50 रन किए, एक दफ़ा उन्होंने 34 रन किए, तो इससे बड़ी परफॉर्मेंस उनकी पहले कोई दिखाई नहीं दी। तो अब वो हो सकता है कि क्योंकि वो उनके प्ले डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा थे, 2022 में वो खेले, उसके बाद उनको दोबारा अब 3 साल के बाद लाहौर कलंदर की जानिब से मौका दिया गया। और उस वक्त मौका दिया गया जब आपके पास फ़खर जमा भी मौजूद है अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करने के लिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि आसिफ अली उनका टीम का हिस्सा थे, तो मेरे ख्याल में बेहतर होता कि क्योंकि पहला मैच था, पहला मैच जीतना ज़रूरी होता है, एक टेम्पो बनता है पूरी टीम का, पूरे क्राउड का, पूरे फैंस का, तो उसकी जगह मोहम्मद नईम की जगह आसिफ अली को होना चाहिए था। और जहाँ तक बात है, अब्दुल्ला शफीक ने यकीनी तौर पर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टर्निंग पॉइंट था वो था फ़खर जमा का उठती हुई बॉल को खेलने की कोशिश करना। वो बॉल थोड़ा तेज़ भी आया था जिसको वो समझ नहीं पाए, क्योंकि पहला मैच था, हो सकता है कि उनकी अभी तक फॉर्म और फिटनेस उस तरह की ना हो जो इंटरनेशनल मैचेस के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह डैरल मिचेल आउट हुए, उनको इमाद वसीम ने एक स्लो बॉल पे उनको रिसीव किया, तो मेरे ख्याल में उसके यकीनी एक अच्छी चीज़ थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तान की जानिब से देखने को मिली। और उसके बाद अगर हम जिक्र करें जिस तरह जैसन होल्डर ने आते डेविड विले को पहली बॉल पर उसको यार्कर किया और उनको आउट किया, तो उससे जो टेम्पो था वो सारा जो लाहौर कलंदर का वो ख़राब हो गया। और फिर जिस मैच में शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई ओवर में विकेट हासिल नहीं करते तो उसमें आपके जो जीतने के इम्कान थे वो भी यकीनी तौर पर बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चूँकि इम्तिहान था शाहीन शाह अफरीदी का, हारिस रऊफ का, इसमें ज़्यादा वो कामयाब नहीं दिखाई दिए। इस्लामाबाद की टीम ने बेहतर प्लानिंग के साथ ये मैच में अपनी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, इस्लामाबाद ने अच्छा खेल के कामयाबी हासिल की, लेकिन लाहौर कलंदर्स अब तक क्यों स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है? क्यों इनिशियली जो ओवर्स हैं उनमें शाहीन की तरफ से विकेट्स नहीं ली जाती? इन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इस वक्त पेशावर और कोयटा का मैच जारी है और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बैटिंग के लिए मैदान में आ चुकी है और एक खिलाड़ी आउट हो गया है पेशावर ज़ल्मी का, जो कि बाबर आजम है। अब मैच इस वक्त कैसे जा रहा है, शायकीन वहां पर मौजूद हैं, क्या एक्साइटमेंट है, उनमें बात करेंगे। जुल्फ़िकार बेग ने हमें ज्वाइन किया है, पिंडी में वो मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा सबसे पहले तो इस वक्त मैच कैसा जा रहा है वहां पर, बाबर के स्पेशली आउट होने के बाद शायकीन के क्या कहले तासुरात हैं? जी, बहुत बड़ी तादाद में आज शायकीन दोनों टीमों को बैकअप करने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। जब बाबर स्क्रीन पे पिच पे मौजूद थे तो काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, उन्होंने बाबर के नारे लगाए, लेकिन मायूस कुन कारकर्दगी थी उनकी और
आउट हो गए वो, जिसके बाद शायकीन के अंदर भी जाहिर है वो जोश जज्बा नहीं पाया जा रहा था। इसमें क्रेडिट जो जा रहा था कि मोहम्मद आमिर, उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है उनका, रावलपिंडी के करीब ही एक इलाके गुजर खान से, बेसिकली वो यहीं पैदा हुए, रावलपिंडी से उन्होंने क्रिकेट का आगाज किया और इसी ग्राउंड पे ही उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर को आउट किया। और उसके बाद फिर जो स्पेक्टेटर थे, डेफिनेटली पिंडी के जो प्लेयर्स को, तमाम प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पिंडी के प्लेयर के साथ इनकी डिफरेंट किस्म की अटैचमेंट होती है पिंडी बॉयज़ की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, स्कोर का एक बड़ा पहाड़ उन्होंने बना दिया था उनके अगेंस्ट। तो जर्नी को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है और जैसा कि वो तौक़ात की जा रही थी कि उनके बॉलर्स पे डिपेंड किया जा रहा था, क्योंकि जो जर्नी की बॉलिंग अटैक है तो वो इस दफ़ा भी उन्होंने कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें जो कोटा ग्लैडिएटर है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनकी। इसमें स्पेशली मैं आमिर का जिक्र करूँगा, आमिर के बारे में जैसे कि स्टेडियम के बाहर भी जो लोगों से बातचीत हुई तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि आमिर की बॉलिंग देखी गए हैं और बाबर आजम की बैटिंग। आमिर की बॉलिंग ने उनको डेफिनेटली एंजॉय किया होगा उस बॉलिंग को। जी ठीक है जुल्फ़िकार, कहिएगा कि पेशावर की तो चले बैटिंग जारी है, लेकिन कोयटा ने जिस तरह से बैटिंग की है और 216 रन्स बनाए हैं, तो क्राउड कितना चार्ज देख रहे हैं वहां पर? शायकीन की कितनी तादाद इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है? ग्राउंड के अंदर तो कुछ जब एरियाज हैं वहाँ पे ठीक है। वेलकम बैक सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, अभी तीसरा मैच पीएसएल का होने जा रहा है, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? कराची का वेदर कैसा है? क्या एक्साइटमेंट है शायकीन में? कराची का वेदर बिल्कुल लाहौर जैसा है, गर्म मौसम। आपके यहाँ बारिश हो गई थी, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और मैच के लिए शायकीन में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है इंटरेस्ट यहाँ पे। और पीसीबी का पता था ऐसा ही हो गया, इसमें सिर्फ 5 मैच यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से पहला आज है। लेकिन प्लेयर्स बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और खास तौर पर जो लोग टेलीविजन पर मैच देखेंगे या जो स्टेडियम जाके देखेंगे, उनके लिए डेविड वार्नर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर कोई ये चाहता है कि डेविड वार्नर एक बड़ी इनिंग खेले और यू नेवर नो, क्या पता वार्नर सेंचुरी कर जाए, कुछ ऐसा छक्के चौके लगाएंगे, अगली दफा लोग सोचेंगे यार हमें भी जाके स्टेडियम में मैच देखना चाहिए। चले वार्नर को बैटिंग करते हुए देखना चाह रहे हैं। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? एक शॉर्ट सा आंसर, कराची और मुल्तान में से कौन लगता है कि जीत जाएगी? देखें, ये तो कहना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि टीमें जो अपना पहला मैच खेल रही हैं, जब तक एक 2 मैचेस नहीं खेलेंगी तब तक हम मामला क्लियर नहीं होगा कि क्या कम्बिनेशन टीमें बनाती हैं और कंडीशंस कैसी हैं। क्योंकि ऑन पेपर अगर माजी में देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान तो 4 दफ़ा फाइनल खेल चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑन पेपर देखें तो कागजात पर भरपूर किस्म की, लेकिन ऑन ग्राउंड देखेंगे यूसुफ, कराची या मुल्तान? कराची। ठीक है, यूसुफ ने अपनी टीम बता दी है, बिल्कुल शॉर्ट इसी तरह का, टू द पॉइंट। लेट्स सी कि आज का मैच कौन जीता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।